कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं और वो भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो बॉस काफी कम वैकेंसीज पूरे भारत में देखने को मिलती है जो कि स्पेशली कॉमर्स के बच्चों के लिए होने वाली है। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले और अगर आप उसको ग्रैप ना कर पाओ, तो बॉस एक तरह से बोल सकते हैं ना कि आपने अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को कहीं ना कहीं ठोकर मार दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में 5 सालों के बाद निकली हुई जेबीएनएल के तौर से जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट में, जिसमें कुल मिलाकर के 371 से भी ज्यादा पोस्ट देखने को मिलने वाला है। ऑलरेडी मैंने डिटेल में इसका पूरा वीडियोस बनाया हुआ है और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके डिटेल्ड सिलेबस को। जी हाँ, डिटेल्ड सिलेबस को। देखो, किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला कि भाई उसकी गहराई जान लो। गहराई कैसे नाप सकते हैं? उसके तरीके ये हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में क्या कंडीशन रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई सिलेबस क्या है। आयोग की बात करूं तो भाई डिटेल सिलेबस दिया नहीं है, और इससे पहले 2021 में एग्जाम लिया था, तो बीच में 5 साल में बहुत कुछ हो चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर दोनों चीजें डिफिकल्ट है, ना तो प्रॉपर सिलेबस है और ना ही प्रॉपर पीवाईक्यू को एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहां पर डिफिकल्ट क्रिएट होता है। तो ऐसे में सिर्फ जो दूसरा चीज है ना वो काम आता है, वो है एक्सपीरियंस। ना केवल हमने एक बल्कि जो 2021 में आया था उसमें तो खैर हमने छप्पड़ फाड़ के अलग ही क्या बोलते हैं बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा भारत के अलग अलग राज्य ले लो, जैसे कि अभी जस्ट रिसेंटली उत्तराखंड का रिजल्ट आया है। उससे पहले यूपी की बात करूं, यूपी का आया हुआ है। तो भाई जहां जहां ये वैकेंसीज आती है जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट की लेवल की या असिस्टेंट अकाउंटेंट की, मतलब ये सिमिलर लेवल, भाई वहां पर ना आपको पता है कि लक्ष्य एकेडमी अपने झंडे गाड़ चुकी है। बारी अब आपकी है और ये मौका आपको ऑफकोर्स नहीं गंवाना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले भी आपको कहा था कि सिर्फ एक एग्जाम, जी हाँ ध्यान रखिएगा आप यहां पर, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर ही आपका जॉब डिसाइड होगा। आजकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, अगर आप मैं बात करूं ईएमआरएस की, अभी अगर आपने ईएमआरएस अकाउंटेंट का फॉर्म फिल किया हो तो आपने देखा होगा, पहले प्री दो, देन मेंस दो, मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव आपसे लिखवाएंगे वो। तो भैया एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम आपने अच्छे से क्रैक किया और नौकरी आपके पॉकेट में। मतलब नौकरी किसकी लगेगी, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, नौकरी लगने वाली है जो बच्चे टॉपर्स होने वाले हैं उनके। कौन टॉपर होंगे भैया? 371 जो बच्चे होंगे ना उनके। अलग अलग बहुत सारे हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल में पहले ही बताया था कि अगर मैं बात करूं जेवीएनएल की रिगार्डिंग में, तो जेवीएनएल में लगभग हमारा 116 है। अब अगर मैं बात करूं एबीवीएनएल की, उसमें लगभग 48 वैकेंसीज आनी है। अगर मैं बात करूं जेवीपीएनएल की, 135 होगा। इसी तरह से अलग अलग कुल मिलाकर के 371 से ज्यादा पोस्ट जो आयोग ने लिस्ट दी है उसके आधार पर आना है। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में पहले भी बनाया है वीडियोस, दोबारा मुझे नीड नहीं है इसको बताने की। बात करते हैं सिलेबस की। देखो, एग्जाम्स के लिए ना सिलेबस जरूरी है। अब एक एग्जाम के आधार पर होगा ये मैंने बोल दिया। सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे बड़ा जो आपको ध्यान देना है वो है आपका कॉमर्स का पार्ट, जो कि 60% का वेटेज रखता है। 60% का वेटेज ये सिंगल रखता है भैया। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत बार बच्चे लोग पूछते हैं मुझसे, मैं फिर से बता दूं। आपको सिर्फ और सिर्फ बीकॉम चाहिए और एक ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि कंप्यूटर का है। ठीक है, ये बड़े आराम से आप इंस्टीट्यूट वगैरह में जाकर के आराम से 2-3 महीना का कोर्स होता है, जाके आराम से करवा लो, या फिर अच्छे से ट्राई करोगे मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, आगे मैं बोल नहीं सकता हूँ, सोशल मीडिया है ठीक है, बाकी आप खुद समझदार है। तो भैया 60% का वेटेज हमारा कॉमर्स में होता है। क्या क्या इसमें पूछते हैं, देखो ये इन्होंने सिलेबस को कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑडिटिंग दिया हुआ है। 5वें नंबर में तो भर दिया है भाई। तो ये जो 5 यहाँ पर टॉपिक्स दिए है ना, मैं 5 नहीं, कुल मिलाकर के जितने भी कॉमा और जितने भी चीजें, तो हमने इसको डिटेल जब रेडी किया है, तो इसमें कुल मिलाकर के 10 टॉपिक्स आते हैं आपके एग्जाम में। कितने टॉपिक्स है सर? 10 टॉपिक्स। अब सिर्फ 10 टॉपिक से काम नहीं होगा, 10 टॉपिक के भी डिटेल्ड क्या क्या चीजें होंगी वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको भी समझ में आ जाए भाई पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। और एक अपडेट आपको 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 पता है कि जेबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की ऑनलाइन बैच लक्ष्य एकेडमी ऐप पर ऑलरेडी आ चुकी है। नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर कर लो। ये टॉपर्स बैच है, क्योंकि हमने भी टारगेट रखा है भाई इस बार आप लोगों को सिलेक्शन तो दिला करके रहेंगे। 5 साल के बाद अपॉर्चुनिटी आई है, छूटेगा नहीं। ठीक है, करना क्या है, सिंपली लक्ष्य एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर जाइए, सिंपली आप सर्च कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको कमेंट में मिल जाएगा ऐप का लिंक, डायरेक्टली डाउनलोड कर लो। क्या क्या कवर करने वाले हैं हम इसमें?
पार्ट ए प्लस पार्ट बी, जो आपने देखा ना 60% का वेटेज प्लस 40% का वेटेज, मतलब कुल मिलाकर के भैया 100% आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिलने वाले हैं, पीडीएफ नोट्स होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे और बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात, आपको भी पता है कि इस कोर्स की जो बेसिक फी थी हमने रखी थी वो 3500 रखा था, बट जब हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफर निकाला था तो भैया इसको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में जब बच्चे थे उनके हमने लिए 2500 रुपए रखा था कि 2500 में आप इसको इनरोल कर सकते हैं। लेकिन अभी होली को लेकर के इसमें और 200 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कूपन कोड होली लगा लेना, ये होली लगा लेना, तो अब जाकर के ये सिर्फ और आपको मिलने वाला है 2300 में। ये सिर्फ 8 तारीख तक वैलिड है, पहले बता दो, ये 8 तक ऑफर है, 8 के बाद खत्म हो जाएगा भाई। तो ये कूपन कोड जरूर लगा लेना होली, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब डबल डिस्काउंट। एक तो ऑलरेडी 1000 रुपए का डिस्काउंट है, प्लस 200 रुपए का और भी होली के उपलक्ष्य पर आपको मिल जा रहा है, राइट। तो ये चीजें मिलने वाली। अब आते हैं सिलेबस पर, सिलेबस क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली जो हमारी पार्ट थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देख लो। अच्छा, ये सिलेबस ऑलरेडी जो पीवाईक्यू हो चुका है उसके आधार पर, ना केवल पीवाईक्यू बल्कि और भी अदर स्टेट जो एग्जाम्स लेते हैं सिमिलर लेवल, उसको एनालिसिस करके डिजाइन किया हमने आपके लिए। तो कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपको कंपनी अकाउंट देखना होगा, फाइनल अकाउंट देखना होगा, अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन, जितने भी पार्ट है अमलगमेशन ऑब्जर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन, ये हम लोग एडवांस अकाउंटिंग में भी बहुत बार देखते हैं, लेकिन ये पार्ट है हमारा कॉर्पोरेट का भी और एडवांस का भी दोनों का। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन यहाँ दो चीजों का आता है, एक हमारे पास कंपनी का आता है और एक हमारे पास सिंपल सी भाषा में जो शेयर्स होते हैं उसका आता है। तो ये दो चीजों का वैल्यूएशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा, चाहे कंपनी लिक्विडेट हो रही हो या ना हो रही हो, दोनों कंडीशन पे। होल्डिंग एंड सब्सिडरीज कंपनी यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, लिक्विडेशन पढ़ने वाले हैं कि वॉलेंट्री हो रही है या नॉर्मल होने वाली चीजों को वो समझेंगे। स्पेशल अकाउंट्स चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान समझो, जेवीएनएल की बात कर रहे हैं तो ये एक बिजली विभाग है, बिजली विभाग की अपनी कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको एक स्पेशल अकाउंट्स भी देखना होगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और भैया बेसिक चीजें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। फिर हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स में भी बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चंस रहा है कि इनकम टैक्स में सर पढ़ना क्या है। 2025 वाला एक्ट पढ़ेंगे क्योंकि भैया अभी 2026 चल रहा है ना, या फिर सर हम 1961 वाला एक्ट पढ़ेंगे। अगर आपके दिमाग में भी यही चल रहा है कि सर हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है, 2025 एक्ट पढ़ेंगे या 1961 वाला एक्ट पढ़ेंगे, तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि ये नहीं पढ़ना है आपको। ये अभी सिर्फ और सिर्फ सीए वाले जो बच्चे हैं ना उनके लिए, उनके सिलेबस में एड ऑन है, क्योंकि जून के बाद से ये एप्लीकेबल है, तो अभी है भी नहीं। तो अभी आपको पूरा का पूरा डेडिकेशन सिर्फ 1961 वाले एक्ट में देना है। हाँ, अगर इस बार नौकरी नहीं निकाल पाओगे ना तो अगली बार, तो भाई डिसाइड आपको करना, नौकरी इस बार लेनी है या अभी ये वाला पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर कुछ और आएगा वो पढ़ोगे, जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, या फिर नौकरी लेकर के मजे भी करोगे जिंदगी का। डिसाइड आपको करना है, आप देख लेना, ठीक है। इनकम टैक्स की बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखना होगा, इनकम हेड्स में जो 5 हेड्स हैं वो सब देखना होगा, डिडक्शन देखना होगा, टीडीएस देखना होगा, क्लबिंग देखना होगा, यहाँ पर हमें असेसमेंट और जो पेनाल्टीज है जो बहुत सारे टैक्सेस में देखने को मिलती है, ये सब कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये बेसिक्स इनकम टैक्स है हमारा। अच्छा, ध्यान से देखना, मैंने अलग अलग यूनिट्स बनाए हुए हैं। ये पहला हमारा टॉपिक हो गया, ये दूसरा टॉपिक हो गया, टॉपिक बोल दो या यूनिट्स बोल दो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको और मिलने वाले तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, अब कॉस्ट अकाउंटिंग को भी हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, अब ध्यान से देखो। एक हो गया बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा हो गया एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि दोनों चीजें पढ़नी है। बेसिक्स में बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस देखना है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, अलग अलग ओवरहेड है, स्टैंडर्ड जो कॉस्ट सीट है वगैरह, वो जितनी भी चीजें हैं, मेथड ऑफ कोस्टिंग है, उनका रिकॉन्सिलेशन है, ये सब पढ़ना है। मतलब बेसिक्स अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो सब कुछ। एडवांस में आते हैं तो जो हमारा बजट एंड बजटरी कंट्रोल जो होता है वो हमें देखना होगा, स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल देखना होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबीसी एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये चीजें, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा। एडवांस में आप बोल सकते हो एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कॉस्ट बेसिक्स प्लस बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये पूरा का पूरा बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसको हम लोग एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग में बोलते हैं। आपके सिलेबस में एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का जिक्र है, तो हम लोग उसी के आधार पर इसका नाम रखे हुए हैं, ठीक है। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट की बात करूं तो इसमें जो ध्यान से देखने वाली चीजें है ना, इसमें जितनी भी चीजें हैं बड़े काम का है। एक तो हमारा बेसिक्स हो गया, दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, डिसीजन मेकिंग और कैपिटल बजटिंग। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर यहां पर आप कुछ चीजें ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, जो डिसीजन मेकिंग है और जो कैपिटल बजटिंग है,
ये 3 टॉपिक ऐसे हैं भाई जो कि आपको एफएम में देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा यहां पर से। यहाँ पर सिंपल सी भाषा में एक वर्ड मिलेगा कि सर हमें एफएम भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना एफएम में कवर ही नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करूं तो रेशियो एनालिसिस इसमें आएगा ही आएगा, ट्रेंड एनालिसिस आएगा ही आएगा, उसके बिना ये कंप्लीट ऐसे भी नहीं होगा। तो भाई आपको सब कुछ यहाँ पर घुस जाता है। ठीक है, ये देखो, ये हेडिंग हो गया, ये उनके अंदर के टॉपिक्स हो गए, इनके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतनी में सिलेबस खत्म हो गया। एक चीज समझा दूं मैं आपको कि ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ऐसा ना समझो कि सर इतना ही है ना। ये मेन आप बोल सकते हो बुक्स का नेम है, ये चैप्टर्स के नेम है। इन चैप्टर्स के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो सिलेबस ऐसे बनती है, और भाई 60% का वेटेज रखता है, ये मामूली नहीं है। सिलेक्शन करवाना और नहीं करवाना दोनों का दमखम रखता है भाई ये। ठीक है, छठे की बात करता हूं और सातवें की बात करूं तो छठे में लिया है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑडिटिंग, मतलब सिंपल सी भाषा में ऑडिटिंग लिया है। तो ऑडिटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, वाउचर्स, वेरिफिकेशन, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक ना, जितने भी प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह है, मतलब जितने भी ऑडिटिंग वाली काम है वो सब चीज आपको देखनी है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट ऑडिट की बात करूं, देखो पहला है पूरा का पूरा ऑडिट, दूसरा है कॉस्ट और मैनेजमेंट को लेकर के ऑडिट। ठीक है, मतलब एक तो ऑडिट का बेसिक्स चीजें समझ गया, अब दूसरा पॉइंट में समझना है कॉस्ट और मैनेजमेंट को लेकर के, जिसमें आपको कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और जो लीगल प्रोविजंस होते हैं वो देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं कि भाई सिमिलर है, थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड चीजें हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर तो बेसिक से काम चल जाएगा, यहाँ डिटेल्ड में आना पड़ जाएगा अब आपको। ठीक है, तो पहले कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके कॉस्ट ऑडिट, पहले मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट ऑडिटिंग। ठीक समझ रहे हो, पहले ऑडिटिंग पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के उनके लीगल प्रोविजंस। तो ये प्रोसीजर्स होंगे और इसी के बिहाफ पर आपकी क्लासेस भी होने वाली है, राइट। नेक्स्ट, आठवां, नौवां और दसवां, जैसे कि मैंने कहा 10 सेशंस में हमने इसको बांटा है। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम सब जानते ही हैं, इसमें हम लोग एडवांस अकाउंटिंग भी रखते हैं, सब चीजें रखते हैं। इसमें सिंपल सा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमने पहले भी लिया था, क्योंकि इसी टॉपिक्स में वो कवर अप होगा, दैट्स व्हाई। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट हो गया, हायर परचेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया। अच्छा, जब पार्टनरशिप आप लेते हैं तो पार्टनरशिप के पूरी की पूरी चीजें आ जाएंगी, बेसिक्स पार्टनरशिप, चेंज रेशियो, एडमिशन, डेथ, गुडविल। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। देन इंसॉल्वेंसी आ जाएगा, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, पार्टनरशिप में एक और भी चीजें आएगी, मैं वो भी यहाँ मेंशन कर दूं, एलएलपी। वो कंपनीज वाले जो कॉर्पोरेट है ना, हम लोग उसमें ही देख लेंगे इसको। ठीक है, बट ये भी पढ़ना पड़ेगा हमें। देन फिर आता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स कंप्यूटर वाले, जिसमें कंप्यूटर बेसिक्स कंप्यूटर हमें पढ़ना होगा। कंप्यूटर के अकाउंटिंग का मतलब हो गया बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर कौन कौन से, ई अकाउंट्स क्या है, हमारा एमआईएस और डीबीएमएस वो देखना होगा, साइबर सिक्योरिटीज, ये सारे के सारे अकाउंटिंग प्रोसीजर, बिकॉज ऑफ आजकल सब कुछ ऑनलाइन का जमाना है भाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है हमारा टैक्सेशन लॉस एंड प्रैक्टिसेस। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने इनकम टैक्स पहले देख लिया, तो अब बच गया जो भैया वो क्या है हमारे पास, डायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी, जो कि हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, डायरेक्ट टैक्सेस में हमारा इनकम टैक्स आ जाएगा और इनडायरेक्ट में हमारा जीएसटी आ जाएगा। तो ये चीजें हमें प्रॉपरली देखने को मिलने वाला है। ये है आपका जो 60% का वेटेज था उसका सिलेबस। अगर आपको 40% जो बचा हुआ है, अगर उसका भी डिटेल सिलेबस चाहिए तो कमेंट कर देना कि सर उसका भी डिटेल सिलेबस बना दो, मैं उसके लिए भी एक प्रॉपरली वीडियो डेडिकेशन के साथ बना दूंगा। और याद रखिएगा, क्लासेस आप लोगों की गोइंग ऑन हो चुकी है, लाइव क्लासेस होली के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ज्वाइन करते साथ ही कंप्लीट सेशन आपको मिल जाने वाली है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स है, वीडियो लेक्चर्स है, वीडियो लाइव रिकॉर्डेड, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट, मेनी मोर, बहुत बहुत कुछ देने वाला हूँ। ठीक है, और मैंने पहला आपको कहा कि अभी होली ऑफर चल रहा है, तो भैया होली ऑफर को आपको डेफिनेटली ग्रैब कर लेना है। ठीक है ना, होली ऑफर डेफिनेटली ग्रैब करना है, जिसमें आपको अभी डिस्काउंट करके सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपए लग रहा है। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया फटाफट जाओ जाके ज्वाइन करो। कोई डाउट हो तो ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सिंपली मैसेज या कॉल करके अपनी क्वारीज को दूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा बेसिक डिटेल सिलेबस रिगार्डिंग ऑफ कॉमर्स। भाई पढ़ना शुरू कर दो, अपॉर्चुनिटी मिली है, दस्तक दे रही है, इस बार दरवाजा नहीं खोलोगे तो शायद हाथ मलते रह जाओगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, आप सभी लोगों को राधे राधे।